हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल BA सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं BA पार्ट 1 का हिंदी का जो कॉम्पोजिशन हिंदी है उसका हम लोग देखने वाले हैं आज जलवा शीर्षक। ठीक है, तो इसका सारांश देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को पूरी कहानी जो है एक छोटे से सारांश के तौर पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों के इम्पोर्टेंट ये जो चैप्टर है जलवा, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखने के लिए एंड तक बने रहें और समझिए हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जलवा जो है, जलवा कहानी का जो रचयिता है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता की धारा को स्वतंत्र पहचान दिलाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु देशभक्ति की प्रतिमूर्ति फातिमा के आत्मोत्सर्ग का बड़ा ही स्वाभाविक और आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रेणु ने इस कहानी में गहरी संवेदनशीलता एवं कुशल कलात्मक चित्रण क्षमता का परिचय दिया है। देश गुलाम था और हजारों युवक युवतियां देश की बलि बेदी पर आत्मोत्सर्ग करने को उद्यत थे। ठीक है, फातिमा मात्र 10-11 साल की थी। वह सोनपुर के मौलवी साहब की बेटी थी। मौलवी साहब भी खिलाफत के समय मोटियां पहनते थे और चरखा काटते थे। उन्हीं की बेटी फातिमा आज अपने ओजस्वी भाषण से बूढ़ों में भी नव यौवन का संचार कर देती थी। लोग देश के नाम पर मर मिटने को उद्यत हो जाते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे पैराग्राफ को। तो लेखक एक दिन पटना मार्केट में एक जूते की दुकान पर थे। वहीं लगभग 40 साल की बाद फातिमा दी से उनका मुलाकात होता है, लेकिन लेखक कभी सोचा भी नहीं था कि फातिमा उसे इस प्रकार मिलेगी। वह बुर्का में थी। उससे लेखक की एक अत्यंत छोटी मुलाकात हुई। फातिमा अपना पता दानिश मंजिल बाकर गंज गली बताकर घर आने का न्योता देकर चली जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो लेखक को रात भर नींद नहीं है। वो फातिमा के बारे में सोचते रहे, करवटें बदलते रहे। फातिमा का एक एक चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगती है। लेखक को याद आती है कि 1930 ईस्वी की वह सभा जिसमें फातिमा पैजामा और कुर्ता पहनकर रोंगटे खड़ी कर देने वाले भाषण दे रही थी। 1934 ईस्वी के भूकंप के बाद लेखक दूसरी बार गांधी जी की सभा में गांधी जी के साथ मंच पर फातिमा को देखा था। वह 2 साल जेल की सजा काट कर आई थी। प्रार्थना सभा में सस्वर कुरान शरीफ की आयतों का पाठ कर रही थी। 1937 में तीसरी बार फातिमा को अत्यंत निकट से देखने का प्रथम अवसर मिला था। स्कूल के मैदान में जिला राजनीतिक सम्मिलित का आयोजन किया गया था। लेखक भी स्कूल के बालचंद सेवा दल के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सेवा दल की GOC फातिमा थी। ठीक है, 1943 में 5 महीने तक दिन रात उनके साथ लेखक को रहना पड़ा। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर की गलियों में आज़ाद दस्ता के क्रांतिकारी कार्यक्रमों को लेकर अलख जगाने वाली की तस्वीरें आंखों के सामने आती है एक एक करके। 1947 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम दंगों के समय उपद्रवियों से जूझते समय उनके मुखमंडल पर जो आभा छाई रहती थी, इस सबको इस कत्थई रंग के बुर्के ने कैसे ढक लिया? यह कैसे हुआ? इसी उधेड़-बुन में सारी रातें करवटें बदलते रहे। दूसरे दिन लेखक फातिमा से मिलने दानिश मंजिल गए, लेकिन फातिमा वहां सामने नहीं आई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अबोध बच्चों के माध्यम से हल्की बातचीत हुई। लेखक वहां से लौट चला। मन उद्विग्न था, बेचैन था। उसी मन स्थिति में अपने घर पहुंचा। घर की स्थिति देखकर लेखक अवाक हो गया। फातिमा नगमा के साथ वहीं पहुंची हुई थी। फिर बीते दिनों तक याद में डूबते उतरते लेखक और फातिमा देर रात तक बातें करते हैं। लेखक ने फातिमा से पॉलिटिक्स छोड़ने का कारण पूछा तो फातिमा सिंहनी के समान तड़प कर बोली, यह मुझसे क्यों पूछते हो? अपने उन नवाबजादों से क्यों नहीं पूछा जो रातों रात देशभक्त बनकर कांग्रेस के खेमे में दाखिल हो गए? बगल में छुरी दबाकर अपने नेताओं से क्यों नहीं जवाब तलब करते? कल तक गांधी जवाहर पटेल को सरेआम गाली देने वाले, कौमी झंडे को जलाने वाले फिरका परस्त लीगियों की इज्जत अफजाई की गई और मुल्क के लिए मर मिटने वाले को दूध की मक्खियों की तरह निकाल फेंका। तुम खुद अपने से ही यह सवाल क्यों नहीं पूछते? कहते कहते फातिमा का गला भर आया। देश की वर्तमान दशा को देखकर उसका दिल टूट गया था।
जहाँ देशभक्तों की नहीं मक्कार चापलूसों की चलती है। पश्चात खाना खाकर फातिमा अपने घर चली गई, लेकिन लेखक बीते दिनों की याद में डूबते रहे। टाउन हॉल में नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी। अखबार के में देश के कोने कोने से आने वाले प्रतिनिधियों के आने की खबरें छप रही थी, और इन्हीं खबरों के साथ मोटी सुर्खियों में इस कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत के समाचार भी छपते थे। विरोधियों का कहना था कि कोई गैर नेशनलिस्ट नहीं है, सभी मुसलमान नेशनलिस्ट है, और अपने देश को नेशनलिस्ट कहने वाले खुलेआम कहते थे कि पुराने मुस्लिम लीगियों के दिल दिमाग में फिरका पस्ती का जहर है और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर फातिमा के दिल दिमाग को झकझोर दिया। वह चोटिल सिंहनी की तरह नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सभा में कूद पड़ी और गरजने लगी, नारे लगाने लगी। लोगों ने उसे पहचान लिया। फातिमा के नारे और भाषण से आहत नवयुवकों की एक टोली फातिमा की ओर अश्लील गालियां देता हुआ झपटा, लेकिन फातिमा मुस्कुराती रही। देखते ही देखते दरिंदों ने उसे जमीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया। खड़ी भीड़ ने तालियां बजाई, शाबाश। जब तक पुलिस के सिपाहियों की टुकड़ी पहुंचे तब तक उसके कपड़े उतार लिए गए थे और चेहरे पर तेजाब डालकर विकृति कर दिया गया था। पुलिस ने उसे मौत से जूझने के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कई दिन के बाद लेखक किसी तरह हिम्मत बांधकर सपत्नीक अस्पताल में फातिमा को देखने पहुंचता है। वहां का दृश्य देखकर लेखक अवाक रह गया। फातिमा को कभी इस तरह भी देखूंगा, इसकी कल्पना भी लेखक ने नहीं की थी। तो ये था जलवा कहानी जिसका शीर्षक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की सारांश को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का जितना भी चैप्टर है हिंदी जो भी लिए हैं, हिंदी कंपोजिशन का जो आप लोगों को रचना है BA BSc BCom का जो है पार्ट 1 का, तो उसके जो सारे जो है चैप्टर आप लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।